दुनिया की महाशक्तियां आपस में भिड़ रही हैं। समंदर से लेकर सरहदों तक बारूद की गंध फैल रही है। और इसी बीच मास्को से दिल्ली तक एक ऐसी खबर आती है जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। अमेरिका की तरफ से ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियां आ रही हैं। ईरान के मोर्चे पर रूस से तेल लेने पर पाबंदियों का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन 2026 का भारत और रूस का रिश्ता अब इन कागजी धमकियों से बहुत ऊपर निकल चुका है। रूस ने भारत को अपना वो सबसे भरोसेमंद बाहुबली देने का फैसला किया है, जो भारत के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की ढाल बनेगा। इसे दुनिया पैंट सिर S-1 के नाम से जानती है, लेकिन हकीकत में ये S-400 का वो पर्सनल बॉडीगार्ड है जिसके सामने आने के बाद चीन और पाकिस्तान के वो सारे प्लान धरे के धरे रह गए हैं, जो उन्होंने सस्ते ड्रोन और छोटी मिसाइलों के दम पर बनाए थे। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों अरबों डॉलर का S-400 सिस्टम होने के बावजूद भारत को इस नए सिस्टम की जरूरत पड़ी, और रूस ने ऐन वक्त पर भारत को यह तकनीक देकर पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया है? आज की यह कहानी सिर्फ एक हथियार की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की उस धाक की दास्तान है जिसे अब कोई रोक नहीं पाएगा। अब जरा इस मंजर को समझिए। दुनिया दो गुटों में बंटी है। एक तरफ पश्चिम है जो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो रूस से किनारा कर ले। दूसरी तरफ रूस है जो जंग के बीच भी भारत को अपनी सबसे बेहतरीन और सीक्रेट तकनीक सौंप रहा है। भारत और रूस की दोस्ती अब उस मोड़ पर है जहां व्यापार सिर्फ तेल और पैसे का नहीं, बल्कि भरोसे और सुरक्षा का हो चुका है। भारत ने दुनिया की फिक्र छोड़ दी है। हमें अपनी सरहदें सुरक्षित करनी है, और इसके लिए रूस से बेहतर जोड़ीदार फिलहाल कोई नहीं है। यही वो सच है जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है, बात है उस सिस्टम की जिसे रूस पैंट सिर S-1 कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास पहले से ही S-400 जैसा दुनिया का सबसे तगड़ा सिस्टम है, तो फिर पैंट सिर की क्या जरूरत? तो भाई, असली खेल यहीं छुपा है। S-400 एक लंबी दूरी का शिकारी है। वो 400 किलोमीटर दूर से बड़े फाइटर जेट और मिसाइलों को खाक में मिला देता है। लेकिन आज की लड़ाई बदल चुकी है। अब दुश्मन बड़े जहाज नहीं भेजता, वो भेजता है सस्ते ड्रोन, सुसाइड ड्रोन और छोटी क्रूज मिसाइलें। और यहीं पर S-400 जैसे बड़े सिस्टम को एक कमांडो की जरूरत होती है जो उसके करीब आने वाले हर छोटे खतरे को खत्म कर सके। सोचिए, अगर दुश्मन एक साथ 50 सस्ते ड्रोन भेज दे, तो क्या आप S-400 की करोड़ों की मिसाइल उन पर बर्बाद करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहीं एंट्री होती है पैंट सिर S-1 की। यह सिस्टम S-400 के लिए वही काम करता है जो एक VIP के लिए उसके चारों तरफ खड़े ब्लैक कैट कमांडो करते हैं। पैंट सिर एक हाइब्रिड सिस्टम है, यानी इसमें मिसाइल भी है और 30 मिलीमीटर की ऐसी खतरनाक तोपें भी हैं जो 1 मिनट में हजारों गोलियां बरसाकर आसमान को लोहे की चादर से ढक देती हैं। चीन और पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में एक नई रणनीति बनाई थी। उन्हें पता है कि वो सीधे तौर पर भारत के S-400 को नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने ड्रोन स्वार्म यानी ड्रोनों के झुंड पर काम करना शुरू किया। उनका प्लान था कि छोटे छोटे ड्रोनों से भारत के एयर डिफेंस को उलझा दिया जाए और फिर पीछे से हमला किया जाए। लेकिन रूस ने भारत को पैंट सिर देकर उनकी इस चालाकी का गला घोंट दिया है। अब जैसे ही कोई ड्रोन सीमा पार करेगा, पैंट सिर का रडार उसे झट से पकड़ लेगा और उसकी 30 मिलीमीटर की गन सिस्टम उसे पलक झपकते ही मलबे में बदल देगी। पैंट सिर S-1 की सबसे बड़ी खूबी इसका रिएक्शन टाइम है। जब तक दुश्मन का पायलट बटन दबाने की सोचेगा, तब तक पैंट सिर उसे लॉक कर चुका होगा। इसका रिएक्शन टाइम मात्र 4 से 6 सेकंड है, यानी दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। यह सिस्टम 36 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह स्कैन करता है और 18 से 20 किलोमीटर तक मिसाइल से वार कर सकता है। और अगर कोई चीज इससे भी करीब आ गई, तो इसकी दोहरी तोपें वो तबाही मचाती हैं कि आसमान में धुआं भी नहीं बचता। भारत अब करीब 13 ऐसे पैंट सिर सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इनमें से ज्यादातर सिस्टम हमारी एयरफोर्स को मिलेंगे और इन्हें सीधे S-400 की यूनिट्स के पास तैनात किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब हमारा एयर डिफेंस मल्टीलेयर हो गया है। ऊपर S-400 बैठा है और उसके नीचे पैंट सिर पहरा दे रहा है। दुश्मन चाहे आसमान से आए या जमीन के करीब से रेंगते हुए, भारत के पास अब हर हमले का तोड़ है। लेकिन रुकिए, सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है।
इस डील की सबसे शानदार बात यह है कि यह सिर्फ बाएं यानी खरीदने वाली डील नहीं है। भारत और रूस के बीच जो बातचीत चल रही है उसके मुताबिक इन सिस्टम्स का निर्माण भारत में भी किया जाएगा। यानी मेक इन इंडिया के तहत अब पैंटसिर भारत की फैक्ट्रियों में बनेगा। अब आप सोचिए, जिस तकनीक के लिए दुनिया तरसती है वो अब भारत की सरजमीन पर तैयार होगी। ये भारत की रक्षा नीति की बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका इसी बात से लगा है। उनकी पूरी एयर डिफेंस स्ट्रेटजी लो लेवल अटैक पर टिकी थी। वो सोचते थे कि पहाड़ों की ओट लेकर या कम ऊंचाई पर उड़कर वो भारत की नजरों से बच जाएंगे। लेकिन पैंटसिर को बनाया ही इसीलिए गया है कि वो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हर खतरे को जड़ से मिटा दे। अब पाकिस्तान के जनरल नक्शे लेकर बैठे हैं कि आखिर इस अभेद्य दीवार को कैसे तोड़ा जाए, जिसका जवाब फिलहाल उनके पास नहीं है। इधर चीन की हालत भी कुछ अलग नहीं है। लद्दाख की चोटियों पर चीन अक्सर अपने ड्रोन और हल्के विमानों का प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन पैंटसिर की तैनाती के बाद वहां का पूरा सीन बदलने वाला है। चीन को पता है कि रूस की ये तकनीक कितनी घातक है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में पैंटसिर ने खुद को साबित किया है। वहां इसने अनगिनत ड्रोनों और मिसाइलों को मार गिराया है। अब वही परखा हुआ और पावरफुल सिस्टम भारत की सरहदों पर तैनात होगा। भारत और रूस की ये जुगलबंदी साल 2026 में एक नया इतिहास लिख रही है। एक तरफ दुनिया भारत को धमकाती है कि रूस से रिश्ता तोड़ लो, दूसरी तरफ भारत सीना ठोक कर कहता है कि हमारी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। रूस ने भी दिखा दिया है कि चाहे उस पर कितनी भी पाबंदियां लगें, वो भारत का साथ नहीं छोड़ेगा। ये दोस्ती सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है। ये दोस्ती अब पैंटसिर की उन गरजती हुई तोपों में दिखेगी जो हमारी संप्रभुता की रक्षा करेंगी। अब जरा इस सिस्टम की बारीकियों को और गहराई से समझते हैं। पैंटसिर S1 एक ट्रक पर माउंटेड सिस्टम है, यानी ये कहीं भी बड़ी आसानी से जा सकता है। ये रेगिस्तान की गर्मी हो या हिमालय की कड़कड़ाती ठंड, हर मौसम में दुश्मन का काल बनने के लिए तैयार रहता है। इसमें लगे रडार एक साथ 20 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। यानी अगर दुश्मन एक साथ कई दिशाओं से हमला करे तब भी पैंटसिर अकेला सबको संभाल सकता है। क्या आपको पता है कि आधुनिक युद्ध में सबसे महंगा क्या होता है? वो है कंफ्यूजन। दुश्मन हमेशा चाहता है कि आप अपने सबसे महंगे हथियार को छोटे टारगेट पर खर्च कर दें। AS-400 की एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है। अगर भारत एक 10 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए 10 करोड़ की मिसाइल चलाएगा तो ये आर्थिक रूप से घाटे का सौदा होगा। पैंटसिर इसी घाटे को फायदे में बदलता है। ये अपनी सस्ती गोलियों और मिसाइलों से छोटे खतरों को साफ कर देता है, ताकि S-400 सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के बड़े फाइटर जेट्स और रणनीतिक मिसाइलों के लिए बचा रहे। ये जो रणनीति भारत अपना रहा है, इसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कहते हैं। इसमें आकाश मिसाइल, MRS, AM, S-400 और अब पैंटसिर मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसे भेदना नामुमकिन है। ये खबर जैसे ही सार्वजनिक हुई, ग्लोबल मार्केट में भी हलचल तेज हो गई। कई देश अब ये देख रहे हैं कि कैसे भारत ने बिना किसी के दबाव में आए रूस के साथ इतनी बड़ी डील फाइनल कर ली। ये 2026 का वो नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। चीन और पाकिस्तान की बेचैनी का एक और कारण है। पैंटसिर का इस्तेमाल सिर्फ S-400 को बचाने के लिए नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे परमाणु रिएक्टरों, एयरबेसों और मिलिट्री कमांड सेंटर्स की सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है। यानी भारत अपनी पूरी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस फौलादी कवच से ढकने वाला है। अब आप खुद सोचिए, जिस देश के पास आसमान से आने वाली हर मौत का इलाज हो, उसे कौन डरा पाएगा? लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। रूस ने यह तकनीक भारत को देने का फैसला तब किया है जब वो खुद एक बड़े संघर्ष में फंसा हुआ है। ये दिखाता है कि रूस के लिए भारत का क्या महत्व है। भारत भी बदले में रूस को वो मजबूती दे रहा है जिसकी उसे जरूरत है। ये एक विन विन सिचुएशन है। भारत को तकनीक मिल रही है और रूस को एक ऐसा बाजार और साझेदार जो वक्त आने पर उसके साथ खड़ा रहता है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने हमेशा कोशिश की कि भारत रूस से दूर हो जाए, लेकिन पैंटसिर की इस डील ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी तीसरे देश की सलाह नहीं लेगा। ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ की राजनीति शुरू हुई थी, भारत ने उसका जवाब इस डिफेंस डील से दिया है। यह संदेश साफ है, व्यापार अपनी जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है
कि क्या पेंटसिर के आने के बाद चीन अपनी रणनीति बदलेगा? जानकारों का मानना है कि चीन अब घबराया हुआ है। वो जो साइलेंट वॉर ड्रोनों के जरिए लड़ना चाहता था, अब उसे वहां भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका पूरा डिफेंस बजट भी शायद भारत की इस एक डील के सामने छोटा पड़ जाए। भारत ने अपनी सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जो घेराबंदी की है, उसका असर आने वाले कई दशकों तक दिखेगा। पेंटसिर S1 की जो 13 यूनिट्स आ रही हैं, वो तो बस शुरुआत है। भविष्य में इसकी संख्या और बढ़ सकती है, खासकर जब इनका उत्पादन भारत में शुरू होगा। इससे न केवल हमारी सेना मजबूत होगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। सोचिए, जब मेड इन इंडिया पेंटसिर दुनिया के बाजारों में जाएगा तो भारत का कद कितना ऊंचा होगा। इस डील ने एक और बात साबित कर दी है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहा, हम अब तकनीक के साझीदार बन रहे हैं। रूस के साथ मिलकर हम जिस तरह से ब्रह्मोस को सफल बनाया, वैसा ही कुछ अब एयर डिफेंस के क्षेत्र में होने जा रहा है। ये भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। अब हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि हमें ये सिस्टम दे दो या वो सिस्टम दे दो। जैसे जैसे 2026 का साल आगे बढ़ रहा है, भारत की ये डिफेंस पावर दुनिया के लिए एक मिसाल बनती जा रही है। पेंटसिर और S-400 की ये जोड़ी आसमान में वो दीवार खींच कर देगी जिसे पार करना किसी भी दुश्मन के लिए खुदकुशी करने जैसा होगा। ये भारत का वो राष्ट्रवादी गौरव है जो आज हर नागरिक को गर्व महसूस कराता है। हम अब उस दौर में नहीं हैं जहां हम सिर्फ हमलों का इंतजार करते थे। अब हम वो भारत हैं जो हमले से पहले ही दुश्मन की हिम्मत तोड़ देते हैं।